हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एलिमेंट्स आर डिवाइडेड और आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ the orbital in which their last electron enters. On that basis, they were named as S block elements, P block elements, T block elements and F block elements. अब हम एक दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है जो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके बेस पर उनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स क्या है एक्चुअली, ये इनके बारे में आप 9th से हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो, आप पढ़ते आ रहे हो इनके बारे में लगातार. सिंपल वही चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे. मेटल्स दे आर फाउंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड कंप्राइज 78% ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स. मान लो ये हमारे पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर, इस साइड पर जो एलिमेंट्स हैं वो सभी मेटल्स हैं. ठीक है, दे आर फाउंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. दिस इज पीरियोडिक टेबल एंड हेयर ऑन द लेफ्ट साइड मेटल्स आर प्लेस्ड. और ये नहीं कि सिर्फ लेफ्ट साइड पर है, काफ़ी सारा पार्ट वो कवर करती हैं बिकॉज दे कंप्राइज 78% ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स. जितने भी एलिमेंट्स नोन है यानी कि 118 है, उनमें से 78% जो है वो मेटल्स हैं. ठीक है, तो मेटल्स की और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं नेक्स्ट है इनके बारे में. दे आर मोस्टली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. मोस्टली जो है आप ये भी कह सकते हो कि सभी सॉलिड्स हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन एक्सेप्शन भी है इसमें, वो है मरकरी. मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, पारा जिसे हम कहते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है रूम टेम्परेचर पर जो सामान्य ताप होता है, जबकि बाकी सारी जो मेटल्स हैं वो सभी सॉलिड्स हैं. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं उनके, यानी कि उनके गलनांक, वह तापमान जिस पर कि वो मेल्ट होती हैं, पिघलती हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट होती हैं. एंड ऐसे ही वेरी हाई टेम्परेचर जो है उस पर जाकर वो बॉयल होती हैं, इसलिए इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हैं. यहाँ भी एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, कि जो इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसमें इस कैटेगरी में नहीं आता, वो है गैलियम, सिंबल उसका Ga, एंड सीजियम. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. तो ये इससे थोड़ा सा अलग हैं, ये दोनों गैलियम और सीजियम के मेल्टिंग पॉइंट्स लो हैं. नेक्स्ट है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, मीन्स ऊष्मा और विद्युत की वो बहुत अच्छी चालक हैं. ठीक है, सो दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस. इसलिए वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बनाने के लिए यूज़ होती हैं. जो वायर्स हैं, कॉपर वायर्स जो हमारे घरों में यूज़ होती हैं कनेक्शन करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज़ होती हैं, वो सभी कॉपर की बनी होती हैं. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सो दे यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, यानी कि जो हमारे बर्तन हैं खाना पकाने के, वो मेटल्स के बने होते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. दे इजली ट्रांसफर द हीट दे आर गिवन टू द फूड विच इज कुकिंग इन दोज वेसल्स. ठीक है, जो उस बर्तन में खाना पक रहा होता है वो बहुत जल्दी हीट को उस खाने के पास ट्रांसफ़र कर देती हैं. नेक्स्ट, दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबल मीन्स आघातवर्धक और डक्टाइल मीन्स तन्ने. ठीक है, मेलेबल का मतलब क्या होता है, आघातवर्धक का मतलब क्या होता है कि दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स. उनको पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं. और डक्टाइल मीन्स तन्ने, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. उनसे खींचकर तारें निकाली जा सकती है. यही रीज़न है कि काफ़ी सारी जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं अपने डेली लाइफ में, व्हीकल्स हैं, बिल्डिंग्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एरोप्लेन के पार्ट्स हैं, शिप के पार्ट्स हैं, वो सभी मेटल्स के बने होते हैं बिकॉज दे आर मेलेबल, क्योंकि उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं. और जो शीट्स हैं, शीट्स कार्स हैं या एरोप्लेन्स हैं, उन सब के पार्ट्स बनाने में यूज़ होती हैं. और वो डक्टाइल भी हैं, उनकी वायर्स भी बनती हैं, इसलिए ही तो कॉपर वायर्स बनाई जा सकती हैं बिकॉज दे कॉपर इज़ डक्टाइल. बिल्कुल इसी तरह से ही गोल्ड है या सिल्वर है, मतलब कि जो ये वाली मेटल्स होती हैं, कोइनेज मेटल्स जिनको बोलते हैं, उनके ज्वेलरी बनती है. ठीक है, क्योंकि उनकी भी पतली पतली वायर्स बनाई जा सकती हैं. तो इसलिए दे आर, इसलिए हम कहते हैं कि दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल. सो वायर्स, शीट्स कैन बी मेड टू बी यूज्ड इन वेरियस कंस्ट्रक्शंस. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये तो हो गया मेटल के बारे में, और फिर है नॉन मेटल्स.
नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन टॉप राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर इस तरफ पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं तो इस तरफ नॉन मेटल हैं, लेकिन नॉन मेटल का हिस्सा बहुत कम है। वो सिर्फ अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर ही मिलती हैं वो, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो कम होता चला जाता है, इसलिए सिर्फ इसी कॉर्नर में ही सिमटी हुई हैं नॉन मेटल्स। दे आर यूजुअली सॉलिड्स एंड गैसेस। वो सॉलिड या गैसियस फॉर्म में है। सॉलिड के एग्जांपल हैं सल्फर, कार्बन जैसे कोयला होता है या डायमंड है या फिर ग्रेफाइट है, वो सभी सॉलिड हैं। एंड फास्फोरस, और भी एग्जांपल्स हैं इनके। और गैसेस, ये ज़्यादातर सॉलिड है या गैसेस हैं। और गैसेस के एग्जांपल जो हम ज़्यादातर बात करते हैं जिनकी, वो सभी गैसेस ही हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नोबल गैसेस जो हमारी पूरा एक ग्रुप है, 18th ग्रुप नोबल गैसेस का, वो सभी। लेकिन एक ब्रोमीन है जो कि नॉन मेटल है बट वो लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, बट नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ जाती है, बोरोन और कार्बन, ये दोनों इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो हम बिल्कुल जैसे स्टेप इसके लिए, जो पॉइंट इसके लिए लिखा था मेटल के लिए, वैसे वैसे हम नॉन मेटल के लिए कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, ये मेटल्स का है, बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पता है कि ग्रेफाइट रोड्स यूज़ होती हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। अगर अब तक आपने कहीं नहीं पढ़ा है, कार्बन की छड़ आपने सुना होगा, कार्बन की छड़ यूज़ होती है, ठीक है। तो ड्राई सेल जो हमारे घरों में हम घड़ी में यूज़ करते हैं या टॉयज़ में जो हम सेल यूज़ करते हैं, उसमें सेंटर में कार्बन रोड होती है, कार्बन की छड़ होती है, और वो क्या है, ग्रेफाइट है। तो सभी नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल, ये यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि मेटल्स आर हार्ड, काफ़ी हार्ड होती हैं, वो कठोर होती हैं। बट जो नॉन मेटल्स हैं दे आर ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स भंगुर, जो आसानी से टूट जाती हैं। ब्रेक्स ऑन बीटिंग विद हार्ड ऑब्जेक्ट्स, जब भी उनको किसी कठोर चीज़ से उन पर चोट करते हैं तो वो टूट जाती हैं। जैसे कोयला है, कोयले को अगर किसी भारी चीज़ से उसके ऊपर चोट करते हैं तो कोयले के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब ये ब्रिटल हैं, ये तो बहुत जल्दी टूट जाएंगी, इसलिए ना तो इनसे चादरें बनाई जा सकती हैं पीट कर, ना ही उनमें से खींचकर तारें निकाली जा सकती हैं। इसलिए नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, ना तो वो आघातवर्ध हैं, एंड दे आर नॉन डक्टाइल, ना ही वो तन्ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स, ये जिन्हें उपधातु भी कहते हैं। उपधातु इन्हें क्यों कहते हैं? दीज आर द एलिमेंट्स कनेक्टिंग मेटल्स विद नॉन मेटल्स। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स को नॉन मेटल्स से कनेक्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन शो करते हैं कि कैसे मेटल्स के करेक्टर से किस तरह से नॉन मेटेलिक करेक्टर आ जाता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं दीज एलिमेंट्स एक्ट एज ब्रिज और लिंक बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्योंकि अगर इस तरफ हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, इधर टॉप कॉर्नर में नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा तो एक पॉइंट आएगा ना जहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों सेपरेट हो रही होंगी। तो वो जो सेपरेशन लाइन है ना, या सेपरेशन लिंक है, वो क्या है, वो मेटलॉइड्स का है या सेमी मेटल्स का है, ठीक है। तो और क्योंकि वो बीच में आ रही हैं, इसलिए दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनके कुछ प्रॉपर्टी जो हैं वो मेटल्स जैसी हैं और कुछ वो नॉन मेटल्स जैसी हैं। दे आर फाउंड इन पीरियोडिक टेबल प्लेस्ड इन फॉर्म ऑफ जिगजैग लाइन। पीरियोडिक टेबल में अगर हम उन्हें देखेंगे तो वो एक जिगजैग मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन की फॉर्म में हमें दिखाई देती हैं। ये देखो, इसमें ये जिगजैग दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये सभी जो हैं इस कलर में जो भी ब्लॉक्स हैं, इन सब के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दे आर नॉन मेटल्स। और सिर्फ आप देख रहे हो 7 हैं ये, सॉरी नॉन मेटल्स नहीं, मेटलॉइड्स, ये सिर्फ 7 हैं। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एस्टेस्टाइन। सिर्फ ये 7 मेटलॉइड्स हैं या सेमी मेटल्स हैं। और ये देख रहे हो आप, अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल में देखें ये सभी मेटल्स हैं, यहाँ तक ये सभी मेटल्स हैं। और ये ग्रीन वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, ग्रीन वाला पार्ट हमारा नॉन मेटल का है,
ठीक है, और ये बीच में मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, थैंक यू।